आइए दोस्तों देखते हैं साझेदारी यानी पार्टनरशिप का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आज की वीडियो में आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा और आपको दोनों क्वेश्चन देखने हैं। दोनों क्वेश्चन में बस हल्का हल्का सा अंतर है, आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझनी है। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है, एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए निवेश करता है, वाई पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए निवेश करता है और जेड शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ में बाई का हिस्सा 6 लाख रुपए है तो कुल लाभ लाख रुपए में क्या होगा। देखिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ जाए तो मैं इस क्वेश्चन को भी बताऊंगा। मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूं। साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। 46,000 के कुल लाभ में बी का भाग कितना है। अब आपको समझना रटना नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साझे के एक व्यापार में 3 साझेदार हैं। अब उसने क्या बोला है, एक कुल पूंजी का 1/6 भाग, मैं ऊपर तो लिख रहा हूं पूंजी यानी कैपिटल, ठीक है ना। पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, मैंने नीचे क्या लिख लिया टाइम, ठीक है ना। और बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी कुल पूंजी का शेष भाग, मतलब कुल पूंजी का शेष भाग, भाई शेष पूंजी। और उसने क्या बोला, पूरे समय के लिए, पूरे समय मतलब कुल समय के लिए निवेश करता है। अब समझना आपको, आप एक बात बताइए, आपको कुल पूंजी पता है, आप बोलोगे भैया नहीं पता। आपको कुल टाइम पता, आप बोलोगे भैया नहीं पता। तो आप कैसे करिए, आप 6 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 ही होगा भाई। अब ये क्या है आपका 6, ये है आपकी कुल पूंजी, ठीक है ना। ये क्या है आपकी कुल पूंजी, ठीक है ना। अब देखिए 6 का 1/6 कितना होगा, आपका 1 होगा, और 6 का 1/3 कितना होगा भाई, 2 होगा। अब शेष पूंजी कितनी बची, आपके पास 6 रुपए थे, 1 रुपये ए ने लगा दिया और 20 रुपये बी, मतलब एक, आज समझना, ए बी सी के पास 6 रुपए थे, तो उसमें से ए के पास 1 रुपया, बी के पास 2 रुपया, तो सी के पास शेष कितने रुपए होंगे, 3 रुपये होंगे। कैसे, 6 में से मैंने ए और बी का हिस्सा घटा दिया, तो सी के पास शेष पूंजी कितनी होगी, वो होगी 3। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऐसे ही एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3। अब ये 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। अब ये क्या आपका कुल समय, ये क्या आपका कुल समय, ये क्या आपका टोटल टाइम, ठीक है ना। 6 का 1/6 1 होगा, और 6 का 1/3 कितना होगा, 2 होगा। अब यानी कि कुल समय के लिए भाई, कुल समय कितना, कुल समय तो आपका 6 यूनिट ही है, कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल गुणा टाइम। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय। अगर मैं पूंजी में समय की गुणा कर दूं तो आपको लाभ का रेशियो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे भैया बिल्कुल आ जाएगा। मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो पूंजी 1 है और समय कितना है, 1 है। अब बी का भाई 2 यूनिट पूंजी और समय कितना है, 2 यूनिट है, और सी की 3 यूनिट पूंजी है और समय कितना है, 6 यूनिट है। अब ये लाभ का रेशियो आ जाएगा, ये लाभ का रेशियो कितना आ गया, 1:4:18, ठीक है ना। एबीसी के लाभ का रेशियो कितना आ गया, 1:4:18। हमारे हिसाब से कुल लाभ कितना है, 18,422 और 23, क्वेश्चन में कितना है, 46,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। उसने क्या बोला, बी का भाग, तो बी का भाग कितना होगा, 2,000 चौक कितना होता है, 8,000। तो उसने पूछा कुल लाभ में बी का भाग कितना होगा, तो बी का भाग होगा 8,000। आपको कोई दिक्कत, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया। जो एग्जाम का क्वेश्चन था, अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपका अच्छी तरीके से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, जो पहले दिखाया था वो वाला क्वेश्चन है। एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए निवेश करता है, बाई पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए निवेश करता है, और जेड शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ में बाई का हिस्सा 6 लाख रुपए है तो कुल लाभ लाख रुपए में क्या होगा। समझना भाई, एक्स है, एक बाई है और एक जेड है, ये 3 साझेदार हैं। अब एक्स जो है ना, पूंजी का
1/5 भाग और समय कितना है 1/6 समय के लिए निवेश करता है। बाई पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए निवेश करता है। और जेड शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है, पूरे समय के लिए निवेश करता है। ठीक है ना। अब देखिए आपको कुल पूंजी निकालनी है। 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 20। ये क्या है आपकी टोटल पूंजी, कुल पूंजी है। ठीक है ना। अब देखिए 20 का 1/5 कितना होगा 4 होगा और 20 का 1/4 कितना होगा 5 होगा। तो भाई शेष पूंजी कितनी हुई 20 में से x और y का हिस्सा घटा दिए 4 और 5 9, 20 में से 9 गया तो कितना आ गया शेष पूंजी 11 आ गया। कोई दिक्कत आपको पूरा समय पता नहीं है। 6 और 5 का एलसीएम 30, ये क्या आपका कुल समय टोटल टाइम आ गया। ठीक है ना। 30 का 1/6 कितना होगा 5 और 30 का 1/5 कितना होगा 6 और पूरा समय तो 30 यूनिट ही है ना। कोई दिक्कत आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक्स वाई जेड के लाभ का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है ना। लाभ बराबर क्या होता है पूंजी गुणा समय, तो 4 गुणा 5 और ये क्या है 5 गुणा 6 और ये क्या है 11 गुणा 30। अब देखिए जो कट रहा है वो काट दीजिए। देखिए 5 से 5 कटे और 5 6 30। अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब तो कुछ कट नहीं रहा तो 2:3:33। ठीक है ना। अब कुल लाभ कितना है हमारा 33 और 3 36 और 2 38। ठीक है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा यदि कुल लाभ में बाई का हिस्सा 6 लाख रुपये है। भाई हमारे हिसाब से बाई का हिस्सा 3 यूनिट है और क्वेश्चन में कितना है वो 6 लाख रुपये है। ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 1 यूनिट का मान आ गया 2 लाख। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2 लाख रुपये। अब उसने क्या पूछे कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ कितना होगा 1 यूनिट का मान 2 लाख तो 38 यूनिट का मान कितना होगा तो वो होगा 76 लाख रुपए। वो कितना होगा 76 लाख रुपए। तो दोस्तों ये साझेदारी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप था। मैंने आज की वीडियो में आपको दो क्वेश्चन बताए और दोनों क्वेश्चन में हल्का हल्का सा अंतर था। अब ये टाइप आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये टाइप आपको किसी ना किसी परीक्षाओं में देखने के लिए जरूर मिलेगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।